हेलो नमस्कार, जय हिंद। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीतू एजुकेशन अड्डा पे। तो आज आपको हम पढ़ाने वाले हैं क्लास 10 का अध्याय 2 यानी कि बहुपद। बहुपद यानी कि पॉलिनोमियल। आपको हम विथ डिटेल में पढ़ाएंगे। पूरा वीडियो आप जरूर देखें, आपको काफ़ी ज़्यादा लाभदायक होगा। ठीक है, देखिए आप इसमें हम क्या क्या बताने वाले हैं। आपको बताएंगे हम बहुपद की परिभाषा यानी डेफिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, बीजी व्यंजक किसे कहते हैं इसको बताएंगे। चर अचर किसे कहते हैं इसको बताएंगे। बहुपद के व्यापक रूप क्या होते हैं इसको बताएंगे। फिर बहुपद के गुणांक क्या होते हैं, बहुपद के गुणांक क्या होते हैं इसको बताएंगे। फिर अचर बहुपद क्या होता है, शून्य बहुपद क्या होता है, बहुपद के कितने प्रकार होते हैं इसको हम विथ डिटेल बताने वाले हैं। देखिए, आपको अध्याय 2 यानी बहुपद लगाना है यानी पॉलिनोमियल का क्वेश्चन लगाना है तो आपको इंट्रोडक्शन देखना बहुत ज़रूरी है, इसलिए आप पूरा वीडियो ज़रूर देखें। ठीक है, चलिए आपको हम बारी बारी से बताते हैं। बहुपद की परिभाषा एंड डिफिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल। ऐसा बीजी व्यंजक जिसमें बहुत पद हों। बहुपद का मतलब ही है बहु माने बहुत, पद माने पद, यानी बहुत पद हों उसे बहुपद कहते हैं। जिसमें बहुत पद होगा उसे हम बहुपद कहते हैं। देखिए एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए, 5x की घाते 3 माइनस 4x की घाते 2 धन आपका x प्लस 4। ठीक है, ये आपके हैं। कहने का मतलब बहुत पद हों, बहुत पद हों उसी को क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, चर किसे कहते हैं, किसी बीजी व्यंजक के वे पद जिनका मान बदलता रहता है वह चर कहलाते हैं। इन्हें x, y, z अथवा t आदि से व्यक्त किया जाता है। देखिए, जो आपकी x दिखाई दे रहे हैं, x इनका मान हमेशा बदलता रहता है। जैसे अभी मैं कहूँ कि x यहाँ पे हम 2 रखेंगे तो आप कहेंगे नहीं सर 3 रखिए, कोई कहेगा नहीं 4 रखिए, कोई कहेगा 5 रखिए। तो इसका मान हमेशा बदलता रहता है। हम कहें 2 और कोई कहे 3, आप कहे जो है कि 5 रखिए, तो हमेशा इसका मान बदलता रहता है, इसलिए इसका नाम चर है। इसका मान हमेशा बदलता रहता है। अब अचर की बात कर लें, किसी बीजी व्यंजक के वे पद जिनका मान नहीं बदलता। देखिए, अचर पद कभी नहीं बदलता, वह एग्जैक्ट होता है, जितना रहता है उतना ही रहता है। ठीक है, उसे अचर पद कहते हैं, ये अचर कहते हैं। इन्हें ABCD के रूप में व्यक्त किया जाता है। ठीक है, जहाँ ABCD क्या है, आपके वास्तविक संख्या है। क्या है, वास्तविक संख्या है। देखिए, जो आपको 5 दिख रहा है, 4 दिख रहा है, यहाँ 4 दिख रहा है, ये 5, 4, 4 जो दिख रहे हैं इनका मान एग्जैक्ट होगा, ना हम बदल सकते हैं ना आप बदल सकते हैं। अब इस 5 को हम कहें 5, आप कहें 4 तो गलत होगा, क्योंकि ये 5 ही है। या 5 के अलावा इसको जो भी देखेगा कहेगा 5 ही लिखा है, और 5 के अलावा इसे कोई दूसरा चीज़ नहीं कह सकते हैं, इसलिए अचर है, यानी यह कांस्टेंट है। अचर माने वेरिएबल, यानी इसका मान हमेशा वेरी करता रहता है, बदलता रहता है। ठीक है, आपने समझ लिया कि बहुपद परिभाषा समझ लिए। ऐसी बीजी व्यंजक जिसमें बहुत पद हों उसे बहुपद कहते हैं। देखिए, बार बार बीजी व्यंजक आ रहा है तो आपको अभी हम बीजी व्यंजक भी समझा दे रहे हैं। चर समझ लिए, चर जो है हमेशा बदलता रहता है। वह राशि जो वह बीजी व्यंजक जिसका मान हमेशा बदलता रहता है उसे क्या कहते हैं, चर कहते हैं। अचर वह बीजी व्यंजक जिसका मान कभी नहीं बदलता, वह जो है अचर होता है। ठीक ना, तो हाँ देखिए, बीजी व्यंजक है। बीजी व्यंजक जो है चर और अचर मिल करके बीजी व्यंजक का निर्माण करते हैं। ठीक है, चर अचर मिल करके बीजी व्यंजक का निर्माण करते हैं। देखिए, px बराबर 5x² प्लस 3x प्लस 4। ठीक है, आपके हैं 3x प्लस 5, यानी कि देखिए px बराबर आपका दिया है 5x घाते 2 धन 3x धन 4। ठीक है, इसमें देखिए जो ये आपका है चर है, ये आपका देखिए चर है, और जो 5, 3, 4 हैं ये आपके क्या हैं, अचर हैं। ठीक है, देखिए चर और अचर मिल करके, चर अचर मिल करके बीजी व्यंजक बनाते हैं। ये जो आप 5x² दे रहे हैं, देखिए ये जो आपके 5x² हैं इन्हें ही क्या कहेंगे, हम बीजी व्यंजक कहते हैं। क्या कहते हैं, बीजी व्यंजक कहते हैं। ठीक है, इन्हें हम क्या कहते हैं, बीजी व्यंजक। चर और अचर मिलकर के बनते हैं। देखिए ये x के पद में था इसलिए x बीजी व्यंजक है। y के पद देखिए 6y² प्लस 4y प्लस 3, यानी कि 6x की घाते 2 प्लस 4y धन आपका 3। ठीक है, ये जो है y के पद में इसलिए यहाँ पर y लिखा गया है। t के पद देख लीजिए t² प्लस 8, यानी कि t की घाते 2 धन आपका 8, ये भी एक बीजी व्यंजक है। ठीक है, इसे कहते हैं, यानी एक बार देख लीजिए चर और अचर मिलकर के बीजी व्यंजक का निर्माण करते हैं। आपको देख लीजिए सामने एग्जाम्पल है। ठीक है, चलिए आपको बताते हैं कि बहुपद के व्यापक रूप क्या होते हैं। बहुपद के व्यापक रूप क्या होते हैं
देखिए बहुपद के व्यापक रूप जैसे पी ऑफ एक्स, यानी पी एक्स बराबर a0 एक्स की पावर 0 धन a1 एक्स की पावर 1 प्लस a2 एक्स पावर 2 प्लस डॉट डॉट करके आपका an एक्स पावर n। ठीक है, जहाँ n क्या है, एक पूर्ण संख्या है, जहाँ n जो है एक पूर्ण संख्या है। ठीक है, तथा a0 a1 a2 a3 डॉट डॉट an जो है एक वास्तविक संख्याएं हैं। क्या है, ये वास्तविक संख्याएं हैं। इसे कहते हैं पॉलिनोमियल का व्यापक सूत्र, यानी स्टैंडर्ड रूप कहते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं पॉलिनोमियल का। ठीक है, अब देखिए नोट देख लीजिए, नोट में सभी बहुपद बीजीय व्यंजक होते हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं। ठीक है, सभी बीजीय व्यंजक या सभी बहुपद बीजीय व्यंजक होते हैं, किंतु सभी बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं होते हैं। ठीक है, जैसे सभी बहुपद बीजीय व्यंजक होते हैं लेकिन किंतु सभी बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं होते। एग्जाम्पल देख लीजिए, एक्स प्लस 1/x बराबर एक्स प्लस, इसको ऊपर ले जाएंगे तो -1। देखिए इसको हम कह सकते हैं कि क्या है, एक बीजीय व्यंजक है, इसलिए यहाँ x की घात जो है, x की घातांक कहिए या घात कहिए, एक पूर्ण संख्या है, इसलिए यह क्या है, बहुपद है। क्या बताए हैं, देखिए जो दिया है आपका ये रूट में x प्लस 3 बराबर, अगर रूट को तोड़ेंगे तो x पर 1/2 और धन हो जाएगा 3। जो 1/2 है, यहाँ देखिए यहाँ x का घातांक एक पूर्ण संख्या नहीं है, अतः यह बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं है। क्यों, जब भी x की पावर रूट में आ जाए या वर्ग रूट में आ जाए, वर्ग क्यूब में आ जाए, यानी कि x की पावर 1/2, x की पावर 1/3, x की पावर 1/4, इस प्रकार के, जैसे x की पावर 1/2, x की पावर 1/3, x की पावर 1/4, इस तरह के जब भी आपके दिखाई दें, इस तरह के आपके जब भी दिखाई दें, वे जो है बीजीय व्यंजक तो होते हैं लेकिन बहुपद नहीं कहलाएंगे। ठीक है, बहुपद के पद क्या होते हैं, इसको देख लीजिए, px बराबर 5x³ माइनस 4x² प्लस x प्लस 4, यानी कि px बराबर आपका है 5x की घात 3 ऋण 4x की घात 2 धन x प्लस 4। ठीक है, देखिए px बराबर आपका x² प्लस x माइनस 7। ठीक है, हाँ देखिए आपके हैं बहुपद के पद, यानी बहुपद पद क्या है, देखिए px बराबर क्या आपके हैं 5x की घात 3 माइनस 4x की घात 2 धन x धन 4। ठीक है, ये जो आपके इतने खंड दिख रहे हैं, यानी जो माइनस प्लस से जो अलग हुए हैं, माइनस और प्लस से, ये आपके क्या कहलाएंगे, पद कहलाएंगे। जो जिस पे हम अंडरलाइन कर रहे हैं ये आपके पद कहलाएंगे। ये अलग अलग पदों से मिल करके एक बहुपद का निर्माण हुआ है। देखिए x² भी पद है, x पद है, -7 एक पद है। ठीक है, आप पद समझ चुके होंगे। चलिए फिर आप बताते हैं आपको हम बहुपद के गुणांक किसे कहते हैं। देख लीजिए बहुपद के गुणांक। बहुपद के गुणांक, किसी बहुपद में चर राशि के साथ जिस संख्या का गुणा किया जाता है, किसी बहुपद में चर राशि के साथ जिस संख्या का गुणा किया जाता है उसे बहुपद का गुणांक कहते हैं। बहुपद के प्रत्येक पद का एक गुणांक होता है। जैसे देख लीजिए, यानी कि किसी भी चर राशि में जो गुणा हुआ है, देखिए x के साथ, यानी x की पावर 3 के साथ 5 का गुणा हुआ है, इसलिए 5 क्या है, एक गुणांक है। किसका, x घात 3 का गुणांक है। यहाँ देखिए x² के साथ, x² के साथ जो 4 गुणा है, 4 जो आपका गुणा है, ये आपका x² का गुणांक है। x है, जहाँ x रहेगा वहाँ पर 1 छिपा रहेगा। ठीक है, यानी x की पावर अगर 1 है तो वहाँ पर 1 छिपा रहेगा। जो आपको 1 दिखाई दे रहा है वो आपका क्या है, बहुपद का गुणांक है। इसमें देखिए x², यहाँ पर कुछ नहीं, मतलब 1 है। 1 क्या है, यहाँ पर बहुपद का गुणांक है। यहाँ x है, यहाँ पर 1 छिपा रहेगा, यहाँ पर भी 1 जो है क्या है, बहुपद का गुणांक है। चलिए फिर आपको हम बताते हैं अचर बहुपद किसे कहते हैं। देख लीजिए, अचर बहुपद, अचर राशि को अचर बहुपद कहते हैं। जैसे देखिए 5 है, 5 को आप लिख सकते हैं x की पावर 0, क्योंकि आप जानते हैं x की पावर 0 का मतलब 1 होता है। x की पावर 0 का मतलब 1 होता है। इसे 4, देखिए 3 लिखा गया है, 3 को आप लिख सकते हैं 3 गुणे x की पावर 0, क्योंकि आप जानते हैं x की पावर 0 का मान, x की पावर 0 का मान 1 होता है, इसलिए 3 गुणे 1 बराबर 3 ही आएगा। इसलिए क्या कहेंगे, अचर राशि को अचर बहुपद कहा जाता है। ये आपके क्या है, अचर बहुपद। अब बात कर ले शून्य बहुपद, जिसमें एक भी पद उपस्थित ना हो, यानी शून्य राशि हो, उसे शून्य बहुपद कहते हैं। देखिए इसमें कोई पद ही नहीं होगा, जहाँ पर शून्य लिखा होगा ये क्या होगा, शून्य बहुपद कहलाएगा, शून्य बहुपद कहलाएगा।
ठीक है, चलिए आपको आगे बढ़ते हैं। अब बताते हैं बहुपद के बहुपद के प्रकार। देखिए ये दो प्रकार से बताए जा सकते हैं, एक पदों की संख्या के आधार पर, पदों की संख्या के आधार पर, और दूसरा पदों की घात के आधार पर। पहले आपको बताएंगे हम पदों की संख्या के आधार पर। पदों की संख्या के आधार पर देख लीजिए, पदों की संख्या के आधार पर आप देख लीजिए, हाँ, यानी एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी, ठीक है, ये तीन प्रकार के होते हैं। यानी पदों की संख्या के आधार पर एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी, यानी केवल एक पदी में केवल एक पद वाले बहुपद को एक पदी बहुपद कहते हैं। देखिए इसमें केवल एक ही पद होगा, यानी देखिए 2x की घाते 2 एक पद है, इसलिए एक पदी बहुपद है। 2x यानी एक पद है, मतलब एक बहुपद, यानी एक पदी बहुपद। x है, इसको भी कहेंगे एक पदी, ठीक है। इस प्रकार यानी द्विपदी बहुपद में, इस प्रकार के बहुपद में 2 पद पाए जाते हैं, अधिकतम 2 पद पाएंगे। इसे 3x धन 4 या कहिए 3x धन 4, ठीक है, आपके क्या है, द्विपदी है। 5x के घाते 2 धन 1, ये भी क्या आपके हैं, द्विपदी, जिसमें 2 पद। देखिए ये आपके अलग अलग पद है, 3x एक पद है, ये पद, ये दोनों मिलकर 2 पद बना रहे हैं। इसमें अकेला था इसलिए एक पदी था, इसमें 2 लोग हैं मतलब 2 पदी। त्रिपदी में देखिए इसमें 3 पद होते हैं, देखिए एक पदे है, एक पदे आपका एक पदे, यानी 2x की घाते 2 धन 3x धन 5, इसमें देखिए 3 पद दिख रहे हैं इसलिए आपका 3 पदी है, ठीक है। 2x स्क्वायर धन x धन 1, ये आपका क्या है, आपके जो है इसमें 3 पद है इसलिए क्या है, त्रिपदी है, त्रिपदी है। अब आपको बताते हैं पदों के घातों के आधार पर, पदों के घातों के आधार बताते हैं आपको जो है। पदों के घातों के आधार पर ये 3 प्रकार के हैं, 3 प्रकार के हैं, 4 घात 5 घात भी आते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम आपको मैक्सिमम 3 प्रकार के ही पढ़े जाते हैं, आपको इसीलिए हम 3 प्रकार ही बताएंगे, ठीक है। रैखिक बहुपद, इसमें क्या होता है, यक्ष की अधिकतम घात 1 होती है। दिए गए बहुपद में यक्ष की अधिकतम घात आपकी 1 ही होगी, हमेशा हमेशा यक्ष की अधिकतम घात 1 होगी, उसे क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद कहते हैं। यक्ष की घाते 2, जिसमें अधिकतम यक्ष की घाते 2 हो, अधिकतम यक्ष की घाते 2 हो, वो आपकी क्या कहलाएगी, आपकी कहलाएगी वो द्विघात बहुपद, ठीक है, द्विघात बहुपद कहते हैं। इसमें अधिकतम घात 2 होगी, ठीक ना। अब देखिए त्रिघात बहुपद में इसमें क्या होगी, अधिकतम घात आपकी 3 होगी, सबसे बड़ी वाली जो घात होगी वो 3 होगी, ठीक ना, सबसे बड़ी वाली घात जो होगी वो आपकी 3 होगी, ठीक, सबसे बड़ी वाली घात 3 होगी, इसलिए क्या त्रिघाती है, ठीक है। इसको देख लीजिए, y के पद देखेंगे y + 5, y + 5, देखिए y की घात क्या है, 1 है, y की घात 1 है, ठीक है। इस प्रकार y + 3, यहाँ पर भी y की घात 1 है, यहाँ कर दीजिए 2y² धन 4y धन 6, इसमें भी देखिए y का अधिकतम घात कितनी है, 2 है, इसलिए क्या है, द्विघात है। इसमें देख लीजिए y के पद में, इसको भी देख लीजिए 5y³ धन 3y² + y + 3, ठीक, इसमें भी क्या है, अधिकतम घात आपकी 3 है, इसलिए क्या है, आपकी बहुपद की त्रिघाती कहलाएगी, ठीक है। आई होप आप वीडियो पूरा समझ चुके होंगे और काफ़ी अच्छे से हमने बताने की कोशिश की है। फिर भी कोई कमी रह गई हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा, और यह वीडियो आप ज़रूर देखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है, ताकि उनको भी लाभ हो, और अच्छे से पढ़ें, बड़ों का सम्मान करें, और वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में अच्छे टॉपिक के साथ। जय हिंद।